अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं सीटेट जुलाई 2023 के लिए मेरा क्लास उर्दू चल रहा है और आज मेरी चौथी क्लास है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, तो मैं आज आपके लिए लाया हूं जो मेरा मजमून है मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी आपका जो भाषा शिक्षण के सूत्र हैं इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मजमून की तरफ। उससे पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो आपको जो है देता रहूंगा और जो है आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। चलिए, सबसे पहला हम बात करेंगे जो सूत्र है आपका, जो मेथड है मादी से गैर मादी की तरफ। इसमें आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इस उसूल के तहत ठोस से मुजर्रद की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबक पढ़ाते वक्त ये ख्याल रहे कि सबक मादी अशिया यानी ठोस चीजों पर जो है मबनी हो, पर आधारित हो, यानी ठोस चीजों पर आधारित हो। मवाद या मालूमात ठोस चीजों पर मबनी हो, यानी कुछ भी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वो अगर मिसाल दे रहे हैं तो वो ठोस चीजों पर जो है मिसाल होना चाहिए। उसके बाद जो है इसको अगर हम कहेंगे तो हम जो है मूर्त से आमूर्त की तरफ, हम इसको हिंदी में अगर बात करेंगे इस पर, तो ये जो है मूर्त से आमूर्त की तरफ जाएगा, यानी ठोस से इसकी तरफ। ठीक है, यानी आपका जो मादी से मुजर्रद की तरफ चलते हैं इस मेथड में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, तालीम का मकसद तलबा को ठोस इस्तिलाहात और ख्यालात पर इख्तियार हासिल करने के काबिल बनाना। यानी तालीम का मकसद तलबा को क्या करना है, ठोस इस्तिलाहात और ख्यालात पर इख्तियार हासिल करने के काबिल बनाना। किसी शख्स को अमूमन तजरीदी यानी आमुर्त सोच व फिक्र की सलाहियत की बुनियाद पर पढ़ा लिखा समझा जाता है। किसी शख्स को क्या किया जाता है, आमुर्त सोच व फिक्र की सलाहियत की बुनियाद पर जो है पढ़ा लिखा समझा जाता है। यह सलाहियत ठोस अशिया के तजज़िये यानी ठोस चीजों की विश्लेषण के बाद ही हासिल की जा सकती है। ठीक है, बच्चा उन ख्यालात को तेजी से सीखता है, यानी आपका जो बच्चा होता है वो उन ख्यालात को तेजी से सीखता है जिनका ताल्लुक ठोस मिसाल से होता है। यानी बच्चा जो है उन चीजों को बेहतरीन और जल्द सीखता है जिनका ताल्लुक जो है ठोस चीजों से होता है, यानी जिनका मतलब ठोस ताल्लुक, यानी जिनका ताल्लुक जो है ठोस मिसालों से होता है, उनसे बच्चा जो है ज्यादा सीखता है। अगर कोई मुअल्लिम किसी नई सोच फिक्र के बारे में तालीम देना चाहता है तो वह उसे किसी ठोस शय से जोड़कर कर सकता है, किसी ठोस शय से जोड़कर तालीम दे सकता है। मसलन आमोजगार सुनहरे सेब के बारे में तभी तस्वुर कर सकता है, यानी स्टूडेंट सुनहरे सेब के बारे में तभी तस्वुर कर सकता है जब उसने सेब और सुनहरा रंग देखा हो। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मान लीजिए कि एक अपने जहन में सोचिए कि सबसे पहले जब आप पहले आज से आप जो है 20 साल 25 साल पहले की बात ले लीजिए कि अगर आपको अगर बोला जाता है कि ऐसा वक्त आएगा जिसमें कि आप मोबाइल से वीडियो कॉलिंग करेंगे, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मोबाइल से वीडियो कॉलिंग करेंगे, तो आपको यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है, हो रहा था, यानी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब उन चीजों को आप देखें तो उन पर सोच रहे हैं और अभी तक वो जो है बहुत अभी जो है ये हो गया है, जनरल हो गया है। तो वो चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि मसलन जो है आमुजगार जो है, क्या एक स्टूडेंट अगर किसी चीज के बारे में तस्वुर करता है तो तभी तस्वुर कर सकता है जब उस चीज को वो पहले देखा होगा या फिर उसके बारे में जाना होगा। तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है कि आमुजगार सुनहरे सेब के बारे में तभी तस्वुर कर सकता है जब उसने सेब यानी सेब के बारे में और सुनहरा रंग को देखा हो। जदीद तरीके के मुताबिक अल्फाज फुकरे और जो है मुख्तसर जुमले से पढ़ाई शुरू होती है। यानी अभी जो नया दौर का जो तालीम है वो किस तरह से, वो जो है मुताबिक जो है अल्फाज फुकरे और मुख्तसर जुमले से पढ़ाई शुरू होती है और हुरूफ तहजीज सूती यानी फोनिक शनाख्त पर खत्म होती है। यानी आपका यहाँ से जुमले से शुरू होती है, फुकरे से मुख्तसर जुमले से शुरू होती है, अल्फाज से शुरू होता है, और जब फोनिक सूती फोनिक यानी आपका जो शनाख्त पर यानी पहचान अगर हो जाता है, आपका जो वर्ड का जो पहचान होता है उसमें जो है खत्म होता है। ठीक है, जबकि कदीम यानी पुराने तरीके से हुरूफ तहज़ीज़ से शुरू होकर अल्फाज फुकरे और जुमलों तक जाती थी। यानी जो पुराना तरीका है जिसमें कि हम पढ़े हैं, जिसमें कि आप पढ़े हैं, ये क्या है, पुराना तरीका है जिसमें कि आपको पहले हुरूफ तहज़ीज़ पढ़ाया गया, फिर उसके बाद अल्फाज, फिर फुकरे, फिर जो है जुमले तक जो है उसमें किया जाता है। तो ये जो है पुराना यानी कदीम तरीका है।
चलिए, यूं भी कह सकते हैं कि सबक को पहले इस्तकराई तरीके से जहन नशीन कर दिया जाए, फिर इस्तखराजी तरीके इख्तियार किया जाए। यानी इस्तकराई पहले मिसाल, उसके बाद जो है इस्तखराजी उसूल, यानी पहले उसूल उसके बाद फिर मिसाल। ठीक है, इस्तकराई और इस्तखराजी ये दोनों जो है मेथड है, इन पर हम जो है आगे एक क्लास में हम चर्चा करेंगे। इस्तकराई का मतलब जो है इसमें पहले मिसाल दिया जाता है, फिर बाद में उसूल बताए जाते हैं, और इस्तखराजी पहले उसूल बताए जाते हैं, फिर बाद में इसमें जो है मिसाल दिया जाता है। ये दोनों तरीका यानी एक दूसरे के उलट हैं। तो यहाँ पे जो इस पर हम मिसाल के तौर पर यानी 3-3 4-4 मिसाल के तौर पर हम आपको बाद में समझाएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आज की जो दूसरी मेथड है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले खास से आम की तरफ, यानी आपका पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, इसमें आपको जो क्या है कि खास से आम की तरफ, यानी आपको जो लैंग्वेज है इसी से आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह का जो है ये लैंग्वेज बताया जा रहा है। तो इस तरीके में किसी मसले की खास खास बातें पहले बता दी जाती है, यानी किसी मसले की जो है क्या किया जाता है, खास खास बातें जो है इसमें बता दिया जाता है, और उसके बाद जो है आपको तो इसमें जो है खास खास चीज जो है पहले बता दी जाती है। उमूमी जनरल बहसें बाद में जो है छेड़ी जाती है। ये जो है बहसें हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस हुआ है, तो बहसें जो है बाद में छेड़ी जाती है। इस तरह बच्चों को जो है जांचने परखने, तजुर्बा और मुशाहिदा करने और कोई आम उसूल अखज करने का मौका दिया जाता है। जब यह अखज हो जाता है तो इसके उसूल कायदे कलिया किसी मसले के उमूमी मसाइल प्रॉब्लम्स के हल के लिए आजमाया जाता है। इसमें बाज बातें बिल्कुल सादा होती है। किसमें? इस मेथड में बाज बातें जो है बिल्कुल सादा होती है, इसमें किसी किस्म की पेचीदगी नहीं होती है, इसलिए इनको समझना आसान होता है। हमें मुअल्लिम को चाहिए कि वह पहले सबक के सादा तसव्वुरात को समझाए, यानी उस्ताद को चाहिए कि सबक के जो पहले सादा तसव्वुरात है उनको समझाए और रफ्ता रफ्ता मुश्किल बातों की वजाहत करे, मुश्किल बातों को जो है समझाए, उसकी वजाहत करे। तो इसमें जो है बच्चे ज्यादा सीखते हैं और बच्चे जो है क्लास से उनको मन उगता नहीं है और वो जो है क्लास से जुड़ा रहता है, क्लास में दिलचस्पी बना रहता है। अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं या फिर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है क्लास में बच्चे को दिलचस्पी सबसे बड़ी चीज है, दिलचस्पी लगाए, यानी अपनी तरफ बच्चे को जो है माइल करके रखना होगा कि बच्चा हमारी तरफ देखे और हमसे कुछ सीखे। बस यही आपका जो है एक पहला आपका मकसद रहना चाहिए, तभी एक अच्छे टीचर बनेंगे, एक अच्छे मुअल्लिम बनेंगे। और अगर आपके मन में ये बात नहीं है तो फिर आपके पास जितनी भी नॉलेज है, आप बहुत अच्छे जो है माहिरीन है, लेकिन फिर आप सक्सेसफुल टीचर नहीं बन पाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया। किसी मुश्किल मौजू, उसूल या फार्मूले को समझाने के लिए पहले कुछ मिसालें दी जाए, फिर उसका तज्जिया यानी विश्लेषण करके बच्चों की मदद से आम उसूल अखज किए जाए। यानी यहाँ पे वही चीज बताए, इस्तकराई यानी आपका जो यानी पहले कुछ मिसालें दी जाए, फिर जो है उसका विश्लेषण तज्जिया किया जाए और बच्चों की मदद से जो है आम उसूल यानी जो आम ये माना है उसको जो है अखज किया जाए, निकाला जाए। तो ये जो है तरीका क्या हो जाता है, इस्तकराई तरीका यानी इंडक्टिव मेथड भी तरीका कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुल से जुज की तरफ, यानी इस मेथड पर हम बात करेंगे। इस पर एक एग्जांपल के तौर पर हम बता देंगे, सिर्फ आप एक बात से, एक मिसाल से बेहतरीन से समझ जाएंगे। कुल का मतलब आपका मान लीजिए ये पूरी चीजें, ठीक है, कुल का मतलब ये मान लीजिए पूरी चीजें। मैं एक मान एग्जांपल के तौर पर एक कुल, अब इसको हम जो है ये चीजों को हम जो है बांट देते हैं। अब हम यानी ये मिला के 3 हिस्सों में मैं तकसीम कर देता हूं, 1 2 3 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। ठीक है, तो पार्ट वाइज हो गया। ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये। ठीक है, अब देखिए ये पूरी मिला के जो है क्या हो गया, एक कुल हो गया, यानी पूरी पार्ट, होल टू पार्ट यहाँ पे होगा। इस मतलब मेथड का नाम है, तो यहाँ पे पूरा। जब आप अभी अगर डायरेक्टली आप देखेंगे, ठीक है, ये तो पार्ट बाद में बनाया, तो आप अगर डायरेक्टली इनको देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, पार्ट को तो नहीं देखेंगे, ये अंदरूनी पार्ट है, हो सकता है कि ये मिटा हुआ रहे। ठीक है,
हो सकता है कि मिटा हुआ रहे, तो आप जो है अंदरूनी पार्ट को नहीं देखेंगे, बल्कि आपके नजर में कौन सा नजर आएगा, ये बिल्कुल आपका जो है कुल नजर आएगा, ठीक है। और बच्चा जो है पहली शक्ल में, पहली सूरत में जो है, यानी अगर मान लीजिए एक बस है तो जो है डायरेक्ट ही बस को पूरी शक्ल में देखता है, ना कि पार्ट वाइज देखता है। तो यहाँ पे जो है पूरी इसको इस पर देख लेता है, फिर वहां पे जो है क्या करता है, उसको जो है विश्लेषण करता है, ठीक है, फिर इस पर सोचता है, उसका गौरव फिक्र करता है, फिर उसको जो है इसको पार्ट वाइज जो है इसको अलग किया जाता है कि चलो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया, तब फिर इसके मतलब पार्ट वाइज इसके बारे में जाना जाता है। तो चलिए हम जो है अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हम इसका जो पढ़ते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा समझाते हैं। चलिए, एक बच्चा किसी चीज को मजमूई तौर पर देखता है, यानी आपका मजमूई तौर में पूरी शक्ल में देखता है, ठीक है। यह उनके दिमाग की फितरत है, यह बच्चे की दिमाग की फितरत है कि किसी भी चीज को जो है उसके हिस्सों से ज्यादा उसके मुकम्मल शक्ल में हासिल करता है, यानी इसके मुकम्मल हिस्सों को ज्यादा पहले हासिल करेगा, ना कि इसके जो है हिस्सों को हासिल करेगा, पहले मुकम्मल चीजों को हासिल करेगा। उसके बाद यहाँ पे जेस्टॉल्ट के माहिरीन, आपका जो जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट के तजुर्बात से साबित किया है, यानी उसका साबित किया उन्होंने कि किसी भी चीज को मजमूई तौर पर देखा और समझा जाता है, किसी भी चीज को मजमूई तौर पर देखा और समझा जाता है। मदरस को चाहिए कि मदरस को सबक पढ़ाते वक्त पूरे हिस्से से आगे बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूरे हिस्से से आगे बढ़ना चाहिए, यानी हिस्से मतलब पार्ट हो गया आपका, ठीक है, ये पार्ट हो गया। यानी जो अगर सबक पढ़ा रहे हैं, किसी भी चीज का अगर सबक पढ़ा रहे हैं, तो मान लीजिए आप मोबाइल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो इसका पहले पार्ट पढ़ाएंगे कि इसका जो पहले मोबाइल के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि आपको जो है पूरी हिस्से से जो है आगे बढ़ना चाहिए। हिस्सों का इल्म जो है बाद के मरहले में दिया जा सकता है। पहले हम इस मोबाइल के बारे में क्या करेंगे, उसको बताएंगे, फिर इसका जो है पार्ट के बारे में फिर बाद में उससे बात करेंगे, बाद के मरहले में उसको बताएंगे, तो जो है इसमें ज्यादा समझ में आएगा। अगर हम डायरेक्टली अगर उसको हम बताने जाएंगे ये स्क्रीन है, उसके बाद फिर ये बैटरी है, ये कैमरा है, तो फिर ये जो है बच्चे जो है जल्दी नहीं समझते। तो पहले इसके बारे में वो पहले जो उनके सामने नजर आए तो उन्हीं चीजों के बारे में उसको बताना चाहिए, फिर बाद में जो धीरे धीरे उसको जो है अलग करते हुए पार्ट वाइज उसको बताना है, ठीक है। तो जैसे ही कोई चीज हमारी, एक्चुअली अगला पॉइंट है, जैसे ही कोई चीज हमारी निगाहों के सामने आती है तो हम उसे मुकम्मल शक्ल में देखते हैं और फिर उसके मुख्तलिफ हिस्सों पर तवज्जो देते हैं। यानी जब भी कोई चीज हमारे सामने आती है तो हम उनकी, यानी हम जो है हमारी निगाहों से सामने आती है तो हम उनसे जो है मुकम्मल शक्ल में देखते हैं। यानी आपका जो है ये जैसे माउस है, तो इसे हम पूरी जो है मुकम्मल शक्ल में देखते हैं, फिर जो है इसके जो मुख्तलिफ हिस्सों पर तवज्जो देते हैं। मुख्तलिफ हिस्सों, मान लीजिए ये जो है आपका बैटरी है, फिर इस तरह का जो इस तरह ये चीजें हैं, ये जो है हम इसके बारे में सोचते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल हिस्सों को समझने का मतलब उस पर ज्यादा तवज्जो देना, यानी मकसद इसका यही है कि हिस्सों को समझने का मतलब है हिस्सों को मतलब हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देना, तवज्जो देना। कवायद में जुमलों के बारे में पढ़ाते वक्त पहले क्या जाता, बच्चों का मुकम्मल जुमले से आशना किया जाता है, बल्कि इसी मेथड को अपनाते हुए क्या किया जाता है, कवायद में अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चों को सबसे पहले जुमलों के जो है मुकम्मल जुमले से आशना किया जाता है, फिर उसके बाद लफ्ज और हर्फ की तालीम दी जाती है, यानी कुल से जुज की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी बढ़ा जाता है। यानी आपका जो है इसमें कुल, यानी आपका जो कुल पूरे से पार्ट, यानी होल टू पार्ट की तरफ जो है इसमें बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से ये मेथड है। चलिए हम अगला बात कर लेते हैं, अगला मेथड की, जो कि है तजजिया से तरकीब की तरफ, यानी एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण। इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देख लीजिए, सादा और सलेस लफ्जों में तजजिया से मुराद किसी कुल होल के अज्जा को अलग करना, यानी तजजिया विश्लेषण का मतलब है किसी चीज, सादा अल्फाज में किसी चीज को, यानी कोई पूरी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज पूरी है, होल है, ठीक है, यानी पूरी चीज के अज्जा को, उनके हिस्सों को अलग अलग कर देना है, ठीक है, उनके हिस्से को क्या करना है, अलग अलग कर देना है। अब हम संश्लेषण का मतलब हम समझेंगे। संश्लेषण तरकीब, यानी तरकीब का मतलब है तमाम अज्जा को क्या करना है, जो यानी अलग अलग चीजें हैं, इन चीजों को क्या करना है, जोड़कर, यहाँ पे गुल हो गया है तो ये गुल नहीं कुल होगा, तो यहाँ पे जो है जोड़कर जो है कुल बनाना है।
यानी इसका उल्टा है बिल्कुल, ना कि सेम है, यानी इसका उल्टा है। संश्लेषण विश्लेषण, विश्लेषण संश्लेषण, तरकीब तज्जिया विश्लेषण, ठीक है, और तरकीब यानी आपका संश्लेषण है, यानी इसमें जो है उनको खोला जा रहा है और इनको जो है उनको जोड़ा जा रहा है, यानी तफसील से खुलासा तक, यानी तफसील से खुलासा तक। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, तरकीब के जरिए एक खास शक्ल वो रूप हासिल होता है। तरकीब के जरिए जैसे टूटी हुई चीजों का अगर आप बना रहे हैं तो वहां से एक खास शक्ल एक रूप हासिल हो जाएगा। किसी शय को बारीक बेनी के साथ पढ़ने के लिए उसके मुख्तलिफ अज्जा को समझना और उसकी खसूसियात को मालूम करना जरूरी है। ऐसी सूरत में तज्जिया और तहलील, यानी आपका जो तज्जिया है किसी भी चीज के जो है बारीकियों को पढ़ने के लिए समझने के लिए जो है उनकी जो है खसूसियात को मालूम करना जरूरी है। और ऐसी सूरत में तज्जिया यानी एनालिसिस जो है और तहलील आपका जो है एनालिसिस यानी तज्जिया और तहलील एनालिसिस का अमल करते हुए तरकीब का अमल इसके बरअक्स यानी उल्टा है। यानी आपका क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए किसी खसूसियात समझना है, किसी के खसूसियात मुख्तलिफ अज़्ज़ा मुख्तलिफ पार्ट को समझना है तो उसके खसूसियात को मालूम करना जरूरी है, यानी कि उनकी खसूसियात को क्या करना है, मालूम करना जरूरी है किसी पार्ट को अगर समझना है। तो ऐसी सूरत में तज्जिया यानी आपका जो तज्जिया मतलब आपका जो है विश्लेषण, ठीक है, तज्जिया मतलब आपका जो विश्लेषण यानी तहलील एनालिसिस का अमल करते हैं, क्या करते हैं, अमल करते हैं। यहां तक जो है आपका पूरा हो गया, ठीक है। और ये क्या है, तरकीब का अमल इसके बरअक्स है, यानी इसमें जो है उनको खोला जाता है किसमें, तज्जिया में, और तरकीब में उसको जोड़ा जा रहा है। तो ये क्या है, एक उल्टा हो गया, बरअक्स उल्टा हो गया। मसलन किसी शय पर मजमून लिखना है, सीखना है, किसी शय पर किसी चीज पर जो है मजमून लिखना सीखना है, उसके लिए पहले उसके मुख्तलिफ अज्जा पर बात की जाती है, यानी मुख्तलिफ पार्ट पर बात किया जाता है। फिर बाद में तमाम निकात यानी पॉइंट को बाहम यानी मरबूत करके, मरबूत एकीकृत होता है यानी एकीकृत करके जो है मजमून लिखा जाता है। जब आमोजगार को किसी जुमले के मुख्तलिफ हिस्से सिखाए जाते हैं तो वह जुमलों की तरकीब को समझने के काबिल हो जाता है, जुमलों के तरकीब को समझने के काबिल हो जाता है। आई होप कि आपको जो है ये मेथड समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं इस्तकराई से इस्तखराजी की तरफ। इसमें जो हम बताए थे कि पहले इसमें मिसाल दिया जाता है, तो इस्तकराई में पहले कुछ मिसालें दी जाती है, फिर एक नतीजा अखज यानी आपका कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, और इस्तखराजी में पहले उसूल बताया जाता है, फिर मिसालें दी जाती है, फिर जो है मिसालें दी जाती है, फिर मिसालें दी जाती है। तदरीस इस्तकराई से इस्तखराजी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तदरीस इस्तकराई से इस्तखराजी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मसलन जब इसम के बारे में पढ़ाएं तो पहले मिसालें दे फिर उमूमी उसूल अखज कराएं। चलिए अब हम बात करेंगे तजुर्बे से इस्तेदलाल की तरफ, यानी आपका जो तजुर्बा है यानी आपका ऑब्जर्वेशन से एनालिसिस की तरफ, ऑब्जर्वेशन से एनालिसिस की तरफ। जब कोई तजुर्बा किया जाता है, जब कोई ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो उसके जरिए गौर व फिक्र और तज्जिया किया जाता है। तज्जिया मतलब विश्लेषण, यानी जब किसी चीज को क्या किया जाता है, तज्जिया किया जाता है और जो है तजुर्बा किया जाता है, यहाँ पे दिया तजुर्बा, ठीक है। उसके बाद जो है उसके जरिए गौर व फिक्र और तज्जिया किया जाता है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मसलन कोई वाकया क्यों पेश आया, इसका अंजाम क्या हुआ, ठीक है, उसका अंजाम क्या हुआ। इस तरह तजुर्बा में खास अंदाज से नताइज अखद किए जाते हैं, यानी जो तजुर्बा है उनके जो खास अंदाज से उसका जो नतीजा है, नताइज है, उसको क्या किया जाता है, हासिल किया जाता है, अखज किया जाता है। नताइज अखज करने को इस्तिदलाल यानी विचार कहा जाता है। आप अपने मन में ही कुछ से कुछ जो है विचार करते हैं और कुछ खास जो है नताइज उसका जो हासिल करते हैं, तो और वो ही आपका क्या हो गया, विचार हो गया, इस्तिदलाल उसे ही विचार कहा जाता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको साइंस की तालीम में क्या किया जाता है, साइंस की तालीम में इसकी सबसे ज्यादा अहमियत होती है। मसलन गर्मियों में कपड़े जल्द सूख जाते हैं जबकि जाड़ों में देर से सूखते हैं। क्या है, गर्मियों में जो है कपड़े जल्द से सूख जाते हैं और जाड़ों में देर से सूखते हैं। बुखार कम करने के लिए माथे यानी पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टी रखी जाती है, और इस तरह से साइंसी तजुर्बात की वजाहत करने से बात आसानी से समझ में आती है। तदरीस के दौरान बच्चों को उनके रोजमर्रा की तजुर्बात तज्जिया कराया जाना चाहिए। यहाँ पे इस मेथड का मतलब इस मेथड से मतलब यही है
کہ بچے کو جو ہے روزمرہ کی یعنی بچہ جو مان لیجئے کہ وہ باہری دنیا سے آتا ہے، آپ کا جو گھر سے آتا ہے، تو وہ جو ہے آپ کو کیا کرتا ہے کہ جو راستے میں ہے ان سے ان کو بہت سی سامان سے کیا ہوتا ہے، مطلب دیکھتا ہے، اس سے اس کا پالا پڑتا ہے، اس سے وہ سمجھتا ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے سوچتا ہے۔ تو کلاس میں بھی جو ہے روزمرہ کے تجربات یعنی آبزرویشن کا جو ہے وشلیشن کرایا جانا چاہیے، اور جو ہے ان کو اسی طرح سے پڑھایا جانا چاہیے تاکہ کلاس آپ کا دلچسپی والا بنا رہے۔ چلیے اب بات کریں گے آپ کا لوجیکل یعنی سائیکولوجیکل ٹو لوجیکل، یعنی نفسیاتی ترتیب سے منطقی ترتیب، یعنی آپ کا لوجیکل کی بات کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے سب سے پہلے یہاں پہ پڑھاتے وقت دلچسپی، اہلیت، صلاحیت، آموزگاروں کی مشکل سطح کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب آپ پڑھائیں گے تو سب سے پہلے جو ہے لوجیکلی بات کریں، یہاں پہ کیا جائے کہ لوجیکلی جو ہے آپ پڑھاتے وقت دلچسپی، سب سے پہلے بچوں کا دلچسپی، اہلیت، صلاحیت اور آموزگاروں کی جو ہے مشکل سطح کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، مشکل سطح کو آموزگاروں کا اگر 1 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اور جو ان کو 5 کلاس کا چیزیں پڑھائیں گے تو وہ جو ہے سمجھ نہیں پائے گا، اور جو اس کو کلاس میں دلچسپی نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہر چیز کو یہاں پہ وقت یعنی پڑھاتے وقت جو کیا دلچسپی، اہلیت، صلاحیت، آموزگاروں کی جو مشکل اس کو لگ رہا ہے اس سطح کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آموزگاروں کے انفرادی اختلافات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، مثلا کسی زبان کے ذخیرہ الفاظ یعنی جو کسی زبان کے ذخیرہ الفاظ اور بنیادی ڈھانچے کو پہلے سیکھنے والوں کی ضروریات کے مطابق پڑھایا جانا چاہیے، اور پھر اسے منطقی یعنی آپ کو جو لوجیکلی انداز میں ترتیب دینا چاہیے۔ اس طرح سے یہ میتھڈ کام کرتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ میتھڈ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں ڈیفینیٹ ٹو انڈیفینیٹ، یعنی آپ کا معینہ یقینی سے غیر معینہ یعنی کی طرف، ٹھیک ہے، معینہ کی طرف۔ اس میں جو ہے زیادہ نہیں ہے، 2 لائن دیا ہے، اس میں چھوٹی سی ہے۔ تو اس میں جو ہے آموزگاروں کو پہلے معینہ یقینی چیزیں سکھائی جائیں، ٹھیک ہے، اس میں یقینی چیزیں سکھائی جائیں، پھر غیر معینہ چیزیں، مثلاً یعنی مثال کے طور پر یہاں پہ دیا ہے کہ اگر قواعد کے معینہ اصول سکھائے جائے تو آموزگاروں کو اچھی معلومات حاصل ہوں گی، آموزگاروں کو اچھی معلومات ہوگی۔ دوستو یہ کلاس تھیوری کلاس ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ چیزوں کو سمجھیے۔ اگر آپ جو ہے چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو جو ہے آگے پیڈاگوجی والے سوال میں آپ کو دقت ہوگا، اور یہی میتھڈ سے جو ہے کہیں سے بھی آپ کو پوچھ سکتا ہے۔ اس لیے تھیوری کلاس کو آپ کو سمجھنا ہے، اور ہم جو ہے 2-3 دن کے بعد یعنی یہ جو ہے کچھ چیپٹر ہے ان کو جو ہے کرانے کے بعد میں مہا میراتھن کلاس لاؤں گا، جو کہ آپ کا اردو پیڈاگوجی سے معروجی سوال رہیں گے، اور وہ جو ہے آپ کا 1 گھنٹہ کی کلاس رہے گی، اور اس میں جو ہے میں بہت سے جو ہے معروجی سوال کو جو ہے سالو کرنے کا آسان طریقہ بھی بتاؤں گا، اور اس میں جو ہے آپ کو کس طرح سے سالو کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوسچن میں کرانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کوسچن کریں، اور جو ہے آپ کو وہاں پہ بھی جو آئیڈیا ہے وہ لگ جائے، اور آپ جو ہے اچھے نمبر سے پاس ہو، میرا یہی ماننا ہے۔ اور میں کوشش کر رہا ہوں، میں جو ہے میٹیریل کی جو ہے تیاری کر رہا ہوں، اور اس کو جو ہے میں ٹائپنگ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو جو ہے آپ کے سامنے جو ہے نوٹ یا پھر آپ کو میٹیریل کے حساب سے میں لے کے آؤں گا، اور آپ کو جو ہے پرووائڈ کراؤں گا، جس سے کہ آپ کی تیاری بہت آسانی سے ہو جائے۔ تو آپ لوگ جو ضرور کمنٹ جو ہے ضرور کریں کمنٹ، اس لیے کہ کمنٹ سے ہمیں موٹیویٹ ملتا ہے، اور جو ہے موٹیویٹ کے بارے میں ابھی ہم آگے بات کرنے ہی والے ہیں کہ موٹیویٹ سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلا میتھڈ ہے میرا اصل سے نمائندہ کی طرف، اصل سے نمائندے کی طرف، یعنی ایکچوئل ٹو، یہاں پہ دیا ہے ایکچوئل ٹو یعنی ریپریزنٹیٹیو۔ یہاں پہ مؤثر تدریس کے لیے جہاں تک ممکن ہو آموزگاروں کو اصل چیزیں دکھائی جائیں، ٹھیک ہے، یعنی مؤثر تدریس کے لیے جو ہے آموزگار کو کیا اصل چیزیں ہی دکھائی جائے، یا ٹھوس آموزش میں مدد کرتا ہے، یا کیا کرتا ہے، ٹھوس آموزش میں مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹھوس آموزش، مثال کے طور پر اگر مان لیجئے کہ اس میں پڑھاتے وقت یعنی نام کے یعنی اس میں اگر پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں پڑھا رہے ہیں، اس میں پڑھاتے وقت ٹھوس حقیقی اشیاء کو دکھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، دکھایا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کو یہاں پہ مثال کے طور پر پنکھا آپ کے کلاس روم میں ہوگا، پنکھا دکھا دیجئے، کرسی دکھا دیجئے، سیب، آلو بعد میں جو ہے تصویروں یا پھر نمونوں کی شکل میں دکھایا جانا چاہیے۔ بعد میں جو ہے وہ ان چیزوں کو دکھائیے گا، شکل، تصویریں دکھائیے گا، لیکن پہلے جو چیز آپ کا ٹھوس ثبوت ہے، ٹھیک ہے، ٹھوس چیزوں کو جو ہے دکھایا جانا چاہیے، جس سے کہ ٹھوس چیزوں سے بچہ زیادہ سیکھتا ہے۔ اس لیے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھوس اشیاء کو سب سے پہلے دکھانا چاہیے۔
चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्लास में आपका मोटिवेशन जो चीजें हैं, मुहर्रिकात पर हम बात कर लेते हैं। मुहर्रिकात क्या है इस पर हम बात करेंगे दोस्तों। और जो है इसमें मोटिवेशन के बिना जो है क्लास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि मोटिवेशन, ठीक है, इससे मुराद वह शय है, यानी मोटिवेशन से मुराद वह चीजें हैं जिसके जरिए दाखिली या खारजी तौर पर फर्द या बच्चे, यानी आपका आदमी हो या फिर बच्चे हो, किसी काम का अमल की तरफ रागिब होता है, यानी मोटिवेट होता है। ठीक है, मोटिवेट होता है। इससे ही बच्चे को बामकसद तालीमी सरगर्मियों की तरफ रागिब किया जा सकता है। नफ्सियात के शोबे में तहरीक लफ्ज का इस्तेमाल अमल और नतीजा दो सूरतों में किया जाता है। माहिरीन एक फ्रांसीसी माहिर तालीम एल हरमन ने इस बारे में कहा है कि मुहर्रिकात की तारीफ उस अमल के तौर पर की जा सकती है, उस अमल के तौर पर की जा सकती है जहां एक शख्स अंदरूनी तौर पर सरगर्मी की तरफ मुहर्रिक होता है, मोटिवेट होता है। यह मकसद पर मबनी, यह मकसद पर आधारित है, या क्या मकसद पर आधारित है। गुड के अल्फाज में तहरीक किसी काम का आगाज करने, जारी रखने, किसी काम का आगाज करने, जारी रखने और सही सिमत फराहम करने का अमल है, करने का अमल है। यहाँ पे जो है बेलिर जोन्स और सिम्पसन के अल्फाज में तहरीक वह अमल है जिसमें सीखने वाले की अंदरूनी तवानाई या जरूरियात उसके माहौल के मुख्तलिफ हदफ की जानिब उसे रागिब करती है। आई होप कि आपको यह मोटिवेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम जो है इसका मोटिवेशन का जो मेन अहमियत है वो हमारे तदरीस में, हमारे फील्ड में कहाँ तक इसकी अहमियत है उस बात को हम समझेंगे। ठीक है, मोटिवेट मतलब अगर आप यहाँ पे मेरी क्लास अगर पढ़ रहे हैं आप हमसे, तो आप भी कहीं ना कहीं मोटिवेट हैं। ठीक है, बिना मोटिवेट के कुछ नहीं है दोस्तों, मोटिवेट के बिना कुछ नहीं है, बिना मोटिवेट के आप जो है कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मोटिवेट होना जरूरी है और आपको क्लास में मोटिवेट भी करना है। ठीक है, चलिए असलियत यह है कि कोई भी तदरीसी अमल मुहर्रिक के बगैर मुमकिन नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी मोटिवेट ही होके पढ़ा रहे हैं, आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप भी मोटिवेट होके ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरे अंदर जुनून है, मोटिवेट है, ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके अंदर मोटिवेट है कि मैं सीटेट पास करूंगा, उसके बाद जो है मैं जॉब लूंगा, तो ये क्या है, एक मोटिवेट है। ठीक है, जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे, खुद को आप तैयार नहीं करेंगे, खुद सीखने की जो है रेडीनेस पर बात करेंगे कि जब तक आप खुद से रेडी नहीं होइएगा, सीखने के लिए आप जो है रेडी नहीं होइएगा, आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये बात आप जहन में कर लीजिए। इसलिए आपको रेडी होना जरूरी है और रेडी होने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मोटिवेट करना होगा। बच्चे को रेडी करना है आपको ना, तो बच्चे को रेडी करने के लिए उसको मोटिवेट करना होगा। अब मोटिवेट होगा तो रेडीनेस होगा, और रेडी होगा तो चीजों को सीखेगा। और अगर रेडी नहीं होगा तो बच्चे जो है न सीख पाएगा, आप सिर्फ पढ़ाते रह जाएंगे, वो कुछ नहीं सीखेगा। चलिए, जब तक बच्चे को किसी चीज की तरफ रागिब, मोटिवेट नहीं किया जाता, बच्चे को जब तक किसी चीज की तरफ मोटिवेट नहीं किया जाता, उस वक्त तक वह शय कारआमद नताइज नहीं दे सकती। यानी बच्चे को जब तक मोटिवेट नहीं किया जाता, उस वक्त तक वह शय कारआमद नताइज नहीं दे सकती। इसलिए तदरीसी इशारात में सबसे बड़ी अहमियत आमादगी, यानी आपको जो आमादगी मतलब रेडीनेस को दी जाती है। मोटिवेट करेंगे तदरीस अमल में तो वो जो क्या होगा, रेडी होगा, और रेडीनेस यानी आमादगी को इसमें सबसे क्या बड़ी अहमियत दी जाती है। तो रेडी बहुत जरूरी है। चलिए, आमादगी यानी रेडीनेस के बगैर किसी किस्म का इल्म नहीं दिया जा सकता। अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप जो सिर्फ वीडियो को देखेंगे, आप रेडी नहीं होंगे तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। लेकिन अगर आप खुद रेडी हैं पढ़ने के लिए, तो मैं शायद कुछ लफ्ज कम बोल दूं, लेकिन आप उससे जो है समझ लेंगे चीजों को, सीख लेंगे चीजों को। इसलिए रेडी होना बहुत जरूरी है। चलिए, इंसान जब भी कोई काम करता है तो उस काम की कामयाबी का दारो मदार
उस बात पर है कि वह काम करने के लिए आमादा हो। यानी जब भी इंसान कोई काम करने के लिए चाहता है या फिर काम करता है तो उस काम का सबसे पहला दारोमदार क्या होता है, यानी उसका जो रेडीनेस, यानी वो रेडी होगा तभी वह काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे पहले क्या, पहला तो काम आपका रेडी ही होना है। मान लीजिए हमको पढ़ना, तो पढ़ने के लिए रेडी होना है। मान लीजिए हम कहीं जाना है तो सबसे पहले आपको रेडी होना है, उसके बाद ही जा सकते हैं। तो ये चीज है, यानी हर काम का जो है दारोमदार इस बात पर है कि वह काम करने के लिए आमादा हो, रेडी हो। आमादगी पैदा करने के लिए तहरीक मिलना जरूरी है, यानी मोटिवेट मिलना जरूरी है। बगैर बातनी तहरीक के ना इंसान कुछ कर सकता है और ना सीख सकता है। बगैर जो है बातनी आपका जो अंदरूनी मोटिवेट है तो उसको जो है बिना मतलब मोटिवेट के इंसान ना कुछ कर सकता है ना कुछ सीख सकता है। तालीम और तरबियत का मुकम्मल निज़ाम सीखने और सिखाने से है। जब यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता, सीख ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे तालीम का जो मकसद है, तालीम का जो तरबियत है और तालीम का जो मुकम्मल निज़ाम है, तालीम का जो मुकम्मल सिस्टम है, वो सीखने और सिखाने से ही है। हम अगर तालीम आपको दे रहे हैं, हम अगर एजुकेशन आपको दे रहे हैं, तो ये भी हम आपको सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हैं। इसका पूरा मकसद ही सीखने और सिखाने से है। चलिए, सीखना एक अमल है और सिखाना दूसरी नोयत यानी नेचर का अमल है। क्या है, सीखना एक अमल है, सिखाना क्या है, दूसरी नोयत यानी नेचर का अमल है। जब दोनों अमल अंजाम पाते हैं तब ही तदरीस का जो है अमल पूरा होता है, तभी तदरीस का अमल क्या होता है, पूरा होता है। चलिए, बच्चा जब स्कूल आता है तो उस पर खारिजी बाहरी चीजों का बहुत असर पड़ता है। ये अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि बच्चा जब घर से मतलब स्कूल आता है तो रास्ते में बहुत सी सारी चीजें जो है उनको जो है उससे जो है असर पड़ता है, उनका असर पड़ता है। कुछ चीजें सुनता है, कुछ चीजें देखता है और बहुत सारे मुख्तलिफ चीजों को जो है देखता और सुनता है और दिमाग पर उन अशिया का असर होता है, दिमाग पर उन चीजों का क्या होता है, असर होता है। और जो है उसके लिए सबक के जानिब रागिब यानी मोटिवेट करने के लिए मुख्तलिफ चीजों के जरिए सबक के लिए आमादा किया जाता है। यानी जो बच्चे जो बाहर रास्ते में कुछ चीजें देख के आता है तो आपको तो पता ही होता है कि रास्ते में बाहर में चीजें क्या चीजें होती है, तो उन चीजों को क्या करता है, बच्चे को रागिब यानी मोटिवेट करने के लिए मुख्तलिफ चीजों जो चीजें वो देख रहा है बच्चों को, उनके जहन में वो चीज बैठा हुआ है, तो उन चीजों की जो है मिसाल के जरिए आप उनको जो है आमादा कर सकते हैं, आमादा यानी रेडीनेस कर सकते हैं। इसलिए कि वो चीजें देखता है बच्चा तो उसके बारे में सोचता है। जब उसके बारे में आप उनको बताइएगा तो बच्चा जो है ज्यादा आपके तरफ जो है माइल होगा, और जब माइल होगा तो वो जो है रेडी होगा उन चीजों के बारे में सीखने के लिए। तो आप इस तरह से उसको मोटिवेट कर सकते हैं और सबक जो है उनके लिए, सबक के लिए उनको आमादा यानी रेडी कर सकते हैं। चलिए, अगला है यहाँ पे तदरीस में आमादगी यानी मुहर्रिक मोटिवेशन ना महज तलबा को तदरीस की तरफ माइल करता है यानी मतवज्जा करता है, बल्कि उस्ताद की तदरीस को भी मुफीद और मुअस्सर बनाता है। इनके जरिए तदरीस व तालीम एक खुशगवार चीज बन जाती है। यानी मोटिवेशन क्या है, ना महज तलबा को तदरीस की तरफ माइल, यानी सिर्फ तलबा को ही तदरीस की तरफ माइल नहीं होता है, बल्कि इसके इसके जो है माउन से, इसकी सहायता से उस्ताद की तदरीस को भी जो है मुफीद और मुअस्सर बनाता है। यानी उस्ताद जो पढ़ाता है इसी के जरिए जो है मुफीद और मुअस्सर बनता है और इनके जरिए तदरीस और तालीम क्या हो जाता है, एक खुशगवार चीज बन जाती है। और इनमें जो है बच्चों को दिलचस्पी आता है, टीचर को भी दिलचस्पी लगता है और एक जो है माहौल खुशगवार वाला बन जाता है और बच्चा इसमें ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेता है। और इससे बड़ा माहौल, इससे बड़ा जो तालीम और इससे बड़ा जो है क्लास क्या हो सकता है जिसमें खुशगवार माहौल में आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये सबसे बेहतर मतलब आपका शिक्षण विधि है और इसी तरह से आपको जो शिक्षा देना है जिससे कि बच्चा भी मोटिवेट रहे, आप भी मोटिवेट रहे और बच्चा ज्यादा से ज्यादा आपसे सीखे, आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सिखाएं। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे हम, बच्चे में इल्म का शौक पैदा होता है और हम उसके जरिए तालीमी मकसद हासिल करते हैं। मुहर्रिकात का पायदार यानी मजबूत और हर की यानी किनेटिक की ताकत के हामिल है। मुहर्रिकात न सिर्फ तदरीस में अहम किरदार अदा करते हैं बल्कि शख्स की जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और माशरती नशोनमा में भी बड़े माउन व मददगार साबित होते हैं। यानी मोटिवेशन की बात करें तो सिर्फ ये जो है आपका तदरीस यानी शिक्षण विधि में यानी शिक्षा में, स्कूल में
ही अहम किरदार नहीं अदा करता, बल्कि ये जो शख्स की जिस्मानी, आपका जिस्मानी है, जहनी है, जज्बाती है, माशरती नशोनुमा मतलब विकास होता है दोस्तों, नशोनुमा ग्रोथ में भी जो है बड़े माउन और मददगार साबित होती है। बकौल हल गॉड मुहर्रिकात को बच्चे की शख्सियत से अलग नहीं किया जा सकता, इनका कहना है। उसके बाद एस.जी. केलाहन का कहना है कि मुहर्रिक के बगैर किसी किताब का मुताला नहीं किया जा सकता, किसी किताब का मुताला नहीं किया जा सकता, वह उसके बगैर स्कूल भी नहीं जा सकता। यानी इनका कहना जो है बच्चा जो है बिना मोटिवेशन के जो है क्या है कि वो जो है मुताला यानी किताब का जो है मुताला नहीं किया जा सकता, वह उसके बगैर मोटिवेशन के बगैर स्कूल भी नहीं जा सकता। तो यहाँ तक जो है आज की क्लास को मैं खत्म करता हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और जो है कुछ भी अगर आपको चीजें की जरूरत है या फिर कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं इंशाल्लाह हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं, तो आप कमेंट जरूर से जरूर करें। कुछ भी नहीं तो कम से कम कुछ भी जरूर एक कमेंट जरूर करें, मैं आपका कमेंट का इंतजार करता हूं। तो मिलता हूं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।